ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥ ਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ SSC GD ਦਾ ਜੋ ਮੈਥ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ 2022 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ अगला सवाल देखते हैं जी। क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले जो छात्र हैं कक्षा ए में और कक्षा बी में उनके अनुपात निकालना है कि कक्षा ए में कितने छात्र हैं और कक्षा बी में कितने छात्र हैं। तो हमें अभी तक सिर्फ औसत अंक पता है, इसके अलावा कुछ और नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए कक्षा है, ए कक्षा में छात्रों की संख्या मान लीजिए कि ये ए हो गई। इसी तरह जो कक्षा बी है, बी कक्षा में छात्रों की संख्या, तो ये हमारे पास हो गई बी। अब कक्षा ए का जो औसत अंक है वो 50 है और जो कक्षा बी का औसत अंक है वो 80 है। तो अब हम देखते हैं कक्षा ए का योग, कक्षा ए का योग, जो कक्षा ए का योग है वो बन जाएगा संख्या गुना औसत। तो संख्या ए है और जो औसत है वो 50 है, तो ये बन जाएगा 50 ए। इसी तरह जो कक्षा बी है, कक्षा बी का योग्य निकाल लेते हैं। कक्षा बी का योग्य हो जाएगा संख्या गुने औसत, तो ये हमारे पास हो गया 80 बी। तो अब हमारे पास कक्षा ए के कुल छात्र पता है और कक्षा बी के छात्रों का कुल योग पता है। तो इसी तरह जो कुल छात्र हैं, कुल छात्र उनकी जो संख्या है वो दोनों कक्षाओं को मिलाकर बनेगी। तो जो ए वाली संख्या है और प्लस में बी वाली संख्या है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों कक्षाओं के छात्रों की संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं दोनों कक्षाओं के कुल योग क्या होगा। दोनों कक्षाओं का कुल योग, तो दोनों कक्षाओं का कुल योग हो जाएगा इनकी संख्या जो कि ए प्लस बी है और इनका औसत, और औसत कितना है 60 दिया हुआ है, तो इन दोनों को गुना करके। अब देखते हैं कि जो हमारे पास कक्षा के कुल छात्रों की संख्या है, योग्य है, वो दो तरह से आ रहा है। एक तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो भी योग हो जाएगा, और एक ये वाला देखें तो ये भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 50 ए प्लस 80 बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी गुणे 60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो ये बनेगा 50 ए प्लस 80 बी और ये बन जाएगा 60 ए प्लस 60 बी। तो ए वाले एक साइड पे हो जाएंगे, बी वाले एक साइड पे। यहाँ पे 80 बी माइनस 60 बी
और 60A माइनस 50A। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ 80 से 60 निकल जाएंगे 20B, और 60 से 50 निकल जाएंगे तो 10A, और इनका हमें अनुपात निकालना है। तो इनका अनुपात आ जाएगा 20/10 इक्वल टू A/B। तो इनको काटेंगे तो अनुपात आ जाएगा 2/1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1। तो ये हमारा जो इसका है आंसर हो जाएगा जी। अगला सवाल देखते हैं। एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 kg है। यदि ट्रक के वज़न को अलग कर दिया जाए तो इसमें 1 kg की कमी हो जाती है। ट्रक का वज़न क्या है? ये जो 1 kg की कमी हो रही है वो औसत में हो रही है। तो पहले तो हमें दिया हुआ है कि जो ट्रक और कारों का औसत है वो 48 है। तो यहाँ से एक ट्रक है, 4 कारें हैं, तो कुल संख्या हो जाएगी हमारे पास 5, और 5 का औसत दिया हुआ है 48। तो हम इन पांचों का योग्य निकाल लेते हैं। एक ट्रक प्लस में 4 कार, इनका जो योग्य हो जाएगा वो हो जाएगा औसत गुने संख्या। औसत 48 है और संख्या है 5। तो इनका अब हम देखते हैं, तो ये आ जाएगा 240। और इसी तरह अगर ट्रक को निकाल दिया जाए तो औसत एक कम हो जाती है। अगर ट्रक को निकाल दिया जाए तो आपके पास बचेंगी 4 कार, 4 कार, अब संख्या रह जाएगी 4। और जो औसत है पहले 48 था, अब 1 की कमी हो गई है, तो ये आ जाएगा 47 और गुने में 4। तो इनका आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा तो इनका योग्य भी हमारे पास आ गया। हमें निकालना है कि ट्रक का वजन कितना है। अब मान लीजिए ये आपके पास एक इक्वेशन है और ये आपके पास 2 इक्वेशन है। इनको अगर माइनस कर दें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर माइनस कर दिया जाए तो आपके पास आ जाएगा, कार से कार कट जाएंगी और एक ट्रक बचेगा, एक ट्रक बचेगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 240 में से जो 188 है इसको निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 52। तो एक ट्रक का जो वज़न है वो 52 हो जाएगा। यही आपका आंसर है जी। अगला सवाल देखते हैं। 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए। सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों के लिए हमारे पास एक अच्छा तरीका है कि आप ऐसे एक बॉक्स बनाएं। ये ऐसा क्यों करते हैं हम? ये किन सवालों में होता है? जब आपके पास 2 अलग सिचुएशन दी हो जिसमें दोनों की औसत आयु अलग दी हो, दोनों की संख्या अलग दी हो, तो आप उनको एक साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये आप तरीका अपना सकते हैं। ये अच्छा है और इजी से हो जाता है। तो यहाँ पे हो आप रख लें औसत, यहाँ संख्या रख लें, संख्या यानी कि जो राशियों की संख्या है, और यहाँ का कुल योग रख लें कि कुल योग क्या बनेगा। इसको कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। इन दोनों की आपस में गुणे हो जाती है, इन दोनों की आपस में गुणे हो जाती है, और जो हमारे पास गुना करके आता है वो हमारे पास कुल योग होता है। ठीक है जी। अब इस सवाल को देखते हैं। 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो औसत होगी 25 वर्ष और पुरुषों की संख्या होगी 30। अब इनका योग निकालना है तो इनको गुना हो जाएगी, तो गुना करेंगे ये बन जाएगा 750। इसी तरह अलग दिए हुए हैं कि 30 वर्ष की औसत आयु है,
30 वर्ष की औसत आयु है और 5 नए पुरुष इसमें शामिल हुए, तो इनका भी योग्य निकाल लें और ये आ जाएगा 150। अब हमें निकालनी है कुल यानी कि इनका कुल पुरुष जितने हैं उनकी औसत निकालनी है। तो हमारे पास 30 पहले थे, 5 अब हो गए, ये हो गए 35 और इनका आप योग्य करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 900। अब कुल योग्य भी है, कुल संख्या भी है, तो औसत निकालना है तो सीधे से निकल आएगा योग्य के ऊपर रखें और संख्या से भाग कर दें। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको 5 से काट दिया तो 180 आ गया और इसको 5 से काट दिया तो 7 आ गया। अब इनको और आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी औसत है वो आ गई 25/5/7 वर्ष। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इस तरीके से ऐसे ही सवालों को करें, ये बहुत अच्छा तरीका है, आसानी से हो जाते हैं जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 25 छात्रों की एक कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 हैं। एक कक्षा है जिसमें 25 छात्र हैं और उनकी भूगोल की परीक्षा हुई जिसमें औसत अंक 64 है। यदि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः 54, 64 और 67 के स्थान पर गलती से 44, 46 और 61 पढ़ लिया गया हो तो सही औसत की गणना करें। यहाँ पे हुआ क्या है, पहले तो हमारे पास छात्रों की कुल संख्या है 25 और उनका औसत अंक है 64। तो आप कक्षा का कुल योग निकाल सकते हैं। तो कक्षा का कुल योग कक्षा का कुल योग्य हो गया 25 गुने में 64। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1600। इसी तरह अब कुछ जो छात्र हैं उनके जो अंक हैं उनको गलत लिया गया है, लेने ज़्यादा थे लेकिन कम ले लिए गए। तो वो देखते हैं जो उनके सही थे, सही अंक थे, सही अंक वो थे 54, 64 और 67। सही अंकों का योग्य कर लें। योग कर लें। जो सही अंक थे उनका योग आ गया 185, 185 और जो गलत थे उनका योग आ गया 151। तो अब इनका हमें डिफरेंस निकाल लेना है, इनका अंतर निकाल लेना है। तो सही और गलत का अंतर, सही ज़्यादा है और गलत कम है तो सही में से गलत निकल जाएगा। 185 माइनस 151 तो ये आ जाएगा 34। तो 34 जो हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि उनके गलत लिए गए थे और इसको हमें बढ़ाना है। तो जो कुल योग्य है, कक्षा का कुल योग्य, कक्षा का कुल योग, तो जो कक्षा का कुल योग्य है वो हो जाएगा 1600 तो पहले था, अब 34 और बड़े हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 1634। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, जो कक्षा का कुल योग आ चुका है जो बिल्कुल सही है और कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 25 है, तो अब हमें औसत निकाल लेना है जो कि सही होगा बिल्कुल। तो औसत हो जाएगा, जो सही योग्य है उसको छात्रों की संख्या से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 65/9/25।
तो ये जो सही योग्य आ जाएगा। जी अगला सवाल देखते हैं। एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें औसत ऊंचाई तो दी हुई है, लेकिन जो पुरुष और महिलाएं हैं उनकी संख्या नहीं दी है, सिर्फ उनका प्रतिशत दिया है। तो आप मान लें कि कुल सदस्य जो है वो आपके पास 100 है। कुल सदस्य वो आपके पास हो गए 100। अब जो पुरुष हैं वो 90% हैं, तो आप मान लेंगे कि इसमें जो पुरुष हैं वो 90 हो गए, 100 का 90% 90 हो गया, और जो महिलाएं हैं वो 10% हो जाएंगी। महिलाएं होगी 10। तो अब हम मान लेते हैं कि जो पुरुषों की संख्या है वो 90 है और जो महिलाओं की संख्या है वो 10 है। अब फिर से क्योंकि दोनों की अलग से औसत दी है, अलग से ऊंचाई दी है और अलग से उनकी संख्या दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ये बिल्कुल नया तरीका है और किसी ने नहीं करवाया, सो आप ऐसे कर सकते हैं, आसानी से सवाल हो जाएगा। यहाँ पे आप औसत लिखें, यहाँ पे संख्या लिख लें, संख्या यानी कि राशियों की संख्या, और यहाँ पे कुल योग कितना आता है वो आपको पहले भी बताया है। इनको गुना करते हैं और ये बराबर में आ जाता है। तो अब जो पुरुष हैं उनकी संख्या है 90 और उनका जो औसत दिया हुआ है वो 170 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 10 है और जो औसत, जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 10 है और जो उनका औसत है वो 165 सेंटीमीटर है। तो इनका भी योग हमने निकाल लिया। अब हमारे पास जो कुल सदस्य हैं वो तो 100 है ही हैं, हमने माने थे शुरू में, और जो इनका योग्य हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। योग्य हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास कुल योग्य आ गया। अब हमें निकालनी है इनकी औसत। तो औसत कैसे निकलेगी, कुल योग को कुल संख्या से बांट दीजिए, औसत आ जाएगी। तो ये देखें, कुल योग्य है ये वाला और जो कुल संख्या थी वो ये, एक 0 से 0 कट गई और बाकी देखते हैं 169.5 सेंटीमीटर। तो ये होगी औसत ऊंचाई। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से ऐसे सवाल निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है, 20 लोगों का औसत भार 75 किलो है, उनमें से 10 लोगों का औसत भार 70 किलो है। बचे हुए लोगों में से 5 लोगों का औसत भार 75 किलो है। अंत में बचे हुए 5 लोगों का औसत भार ज्ञात करें। तो हमारे पास जो कुल सदस्य हैं वो 20 लोग हैं, उनमें से 10 का अलग बताया हुआ है और 5 का अलग बताया हुआ है। तो जो 20 है, 20 में से 15 का हमें बताया है और जो बाकी 5 बचे हैं उनका निकालना है। तो ये देखें, ये भी आप उसी तरीके से करेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं इसको भी। तो जो औसत संख्या और यहाँ पे योग पहले दिया हुआ है, कुल जो दिए हैं वो 20 लोग हैं, कुल 20 लोग हैं और 75 उनका औसत है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1500 kg। इसी तरह से जो अलग से दिए हैं, अलग से दिए हैं 10 लोग और उनका औसत भार है 70 किलो और
अब ये हुए हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 700। इसी तरह जो 5 बचे हैं उनका भी दिया है 75 kg, और इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये आ गया 375। तो हमारे पास कुल छात्र थे 20, उनमें से इन 10 + 5 इनका हमें मालूम है, और जो 5 बचते हैं उनका निकालना है। तो आप क्या करें, जो कुल है उसमें से इन 15 का माइनस कर दें, इन 15 को माइनस कर दें। अगर आप इनको माइनस करते हैं तो ये देखिए आपके पास संख्या कितनी बची, 5, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो इनका योग्य है वो भी निकल कर आ जाएगा। अब जो हमारे पास 5 बचे हुए लोग थे उनका योग्य आ गया 425। अब इनकी संख्या भी है और इनका योग्य भी है, तो आप क्या करें, इनकी औसत निकाल लें। औसत निकालना आसान हो गया बिल्कुल। ये देखें तो कुल योग जो 425 है उसको 5 लोगों में डिवाइड कर दिया, और ये आपके पास आ जाएगा 85 kg। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया। तो ये बिल्कुल नया तरीका है, अभी तक किसी ने करवाया नहीं है। और हाँ, ये इसकी ये कमी है कि ये सभी सवालों में नहीं लगता, लेकिन आपको इसकी सिचुएशन बता दी है कि जब अलग से संख्या दी हो, अलग से औसत दिया हो, तो हम आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर करें। अगला सवाल देख दें। 5 लड़कों का वज़न 22.450, इसी तरह बाकी और जो हैं उनका भी हमें वज़न दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इनका औसत वज़न निकालना है। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको अलग से संख्याएं दी हुई हैं और उनका योग्य आपको करके उन संख्या से भाग दे देना है। जो औसत का आसान फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है, ये उसी से निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी का योग्य कर लेना है, सभी का योग्य करना है। क्योंकि ये 5 लोग थे तो पाँचों को इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब इनका योग कर लेते हैं और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये औसत निकल आएगी। तो जब आप इनका योग कर लेते हैं तो वो आ जाएगा 125, और इधर में 3 शून्य आएगा और इनका कुछ भी मान नहीं है। तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं 125 बटे में 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 kg, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था जी। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक कार में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, और अंत में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करता है, गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास दूरियां हैं वो सब एक जैसी नहीं हैं, अलग हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है, पहले कुल दूरी निकालनी है, कुल समय निकाल लेना है, और ये आसानी से हो जाएगा। तो पहले तो कुल दूरी देखते हैं। कुल दूरी, तो जो पहली यात्रा उसने की उसमें 450 किलोमीटर की, उसी के साथ जो दूसरी यात्रा की वो 360 किलोमीटर, और जो उसके बाद की वो 150 किलोमीटर। तो ये 3 यात्रा है जो उसने की है, और इनका कुल दूरी निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 960 किलोमीटर। तो ये होगी कुल दूरी। अब हमें निकालना होगा कुल समय।
कुल समय के लिए यहाँ पे अलग समय लगा है, यहाँ पे अलग समय लगा है और यहाँ पे अलग समय लगा है। तो हमें तीनों समय निकाल कर उनका योग करना होगा। तो पहला समय देखते हैं। जो पहला समय है वो क्या हो जाएगा, दूरी थी 450 किलोमीटर और जो चाल थी वो थी 30 किलोमीटर। तो इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 15, जो कि 15 घंटे। तो पहला समय निकल गया। इसी तरह दूसरा समय निकालते हैं। दूसरा समय हो जाएगा, आपको पता है कि जो समय निकालने का फॉर्मूला है दूरी बटे चाल होती है। तो जो दूसरी दूरी थी वो 360 किलोमीटर और जो चाल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 घंटे। तो दूसरा समय निकल गया। अब तीसरा समय निकालते हैं। तीसरा समय आपके पास जो कुल दूरी थी 150 किलोमीटर और जो चाल थी वो 50 किलोमीटर। इसको भी डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास तीनों अलग समय आ गए हैं। जो कुल समय हो गया जो कुल समय हो जाएगा वो देखते हैं। इनका योग्य हो जाएगा तीनों समय का, जो कि हमारे पास 27 किलोमीटर आता है। 27 किलोमीटर घंटे आता है। तो ये कुल समय हो गया। कुल दूरी भी है, कुल समय भी है। तो औसत चाल निकल आएगी आसानी से। औसत निकल आएगी 960 को डिवाइड करना होगा 27 से। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 35/15/27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये औसत चाल निकल आई। 5, 8, 9, 12, 15 और 16 के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इनके वर्ग निकाल लेने हैं। तो हम देखते हैं 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 12 का 144, 15 का 225 और जो 16 है उसका वर्ग 256। तो ये इनके वर्ग हो गए। अब क्या करना है, इनकी औसत निकालनी है। तो औसत निकालने के लिए इनका योग्य करेंगे और उसके बाद जो कुल संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास आप योग्य करें इनका और उसके बाद इनको आप 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं हैं। तो आप 6 से भाग्य कर दें। ये सवाल आप खुद करेंगे और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं जी। रानीगढ़ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत की चाल से स्कूल जाती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, आपको पहले ही इसका फॉर्मूला बताया हुआ है। क्योंकि यहाँ मान लीजिए आप घर है और यहाँ पे स्कूल है, तो ये जो दूरी है वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ से यहाँ जाएं या यहाँ से यहाँ जाएं, तो जो दूरी है वो सेम रहेगी। इधर 8 किलोमीटर थी और इधर भी 8 किलोमीटर ही रहेगी। तो दूरी सेम है, दो अलग चालों के साथ। तो आपको औसत का फार्मूला पता है। औसत चाल का फार्मूला आपको लिख देता हूँ। ये होता है 2xy बटे में x प्लस y। जो x और y हैं ये आपकी चालें हैं जो दी हुई हैं। तो आप इन वैल्यू को यहाँ पुट करें और ये सवाल आप खुद निकाल सकते हैं। इसकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब ये आपको आना चाहिए। ये सवाल आप खुद करेंगे आगे। अगला सवाल देखते हैं जी। एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलो है। यदि शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, औसत पहले ही पता है,
इस औसत को लिख लें। और जो भार बढ़ रहा है वो एक व्यक्ति के प्रति बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ 45 व्यक्ति थे और शिक्षक को शामिल किया है तो 45 से अब 46 हो जाएंगे, एक बढ़ जाएगा। तो क्या करें, आपके पास औसत तो पहले दिया हुआ है, यहाँ पे औसत तो दिया ही हुआ है, उसको लिखना है। साथ में जो नई संख्या है उसको लिखना है, साथ में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लिखना है। तो जो संख्या है, संख्या यानी कि जो कुल हमारे पास आदमी हो गए वो, और इसको गुना किसके साथ करना है, बढ़ोतरी के साथ। बढ़ोतरी यानी कि जो इसमें वादा हुआ है, जो अगर यहाँ पे कमी हुई होती तो हम यहाँ से माइनस कर देते, अगर यहाँ पे कमी होती तो हम माइनस कर देते। अब देखते हैं, औसत तो 55 है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और जो संख्या है वो एक बढ़ी है, पहले थे 45, अब एक बढ़ गया तो हमारे पास होगी 46। और जो बार था वो हमें दिया है ग्राम में, जबकि ये औसत है किलोग्राम में। तो जो बार है इसको हम किलोग्राम में करेंगे तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ कट गया और आपके पास आ गया। तो इसको आप सॉल्व करें। तो अब इनका योग्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68.8 किलोग्राम। तो जो टीचर था, जो नया इसमें शामिल हुआ था, उसका जो बार है वो क्या हो जाएगा, 68.8 किलोग्राम। तो ये इसका आंसर है। एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी छठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। आप देखें कि जो 5 पारियां हैं उनका स्कोर दिया हुआ है, तो आप पांचों पारियों के स्कोरों का योग निकालें। पांचों पारियों का स्कोर क्या रहेगा, तो इसका योग कर लें, आपको योग करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 50, 56, 42, 38 और प्लस में 78। इनका योग निकाल लें क्या बनता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 264 रन। इसी तरह उसने 6 पारियों में 60 का औसत करना है। तो 6 पारियां हैं, औसत कितना है 60। तो आप 6 पारियों का योग भी निकाल सकते हैं, 6 पारियों का योग। ये आ गया संख्या गुना में औसत, तो ये 360 हो जाएगा। अब हमारे पास 5 पारियों का स्कोर भी है और 6 पारियों का स्कोर भी है। अगर 6 में से 5 पारियों का स्कोर निकाल दोगे तो आपके पास छठी पारी का स्कोर निकल आएगा। तो छठी पारी में जो उसने स्कोर बनाए वो आ जाएगा 360 में से 264 को माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा। तो जो छठी पारी का स्कोर है वो 96 होना चाहिए। तो अगर वो 96 रन बना लेगा तो उसकी औसत जो है वो 60 की हो जाएगी। तो ये था हमारा एवरेज का चैप्टर। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे पूरा देखें वीडियो को, और ऐसे ही जो सवाल हैं आपको पेपर में आने वाले हैं और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उसको अंत तक देखें। धन्यवाद।